द्वारका विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विनय मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, मिशन 2022 एमसीडी चुनाव है, क्या तैयारी चल रही है सर दिल्ली में? तैयारी देखिए, हम अपने स्तर पर तो कर रहे हैं, बाकी पार्टी का भी कार्यक्रम आया हुआ है, आपका विधायक आपके द्वारा, उसके माध्यम से भी हम लोगों से मिल रहे हैं और जो एमसीडी की खामियाँ हैं उसको उजागर कर रहे हैं। मेरी तमाम द्वारका विधानसभा की टीम, जितने मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, दिन रात लोगों के बीच में और लोगों की समस्याओं का निपटारे में लगे हुए हैं। सर, आलोक वर्मा जी एक शख्सियत है, क्या आप उनको जानते हैं? बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैसे उनका नेचर है सर, उनके बारे में? नेचर बहुत ही सौम्य, बहुत ही सोबर, और सबसे बड़ी बात कि पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने सींचा है और जिस तरीके से संवारा है और इतने सालों तक पार्टी में काम करते हुए बैक से इन्होंने काम किया, तो दिखा करने की दर्शाता है कि आज के हिसाब से जो लोगों में बहुत जल्दबाजी हो जाती है कि मुझे बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, उस तरीके से उन्होंने जो सब्र किया वो दर्शाता है कि इनसे सीखने वाली चीज़ है। सर, वार्ड 3 से तैयारी कर रहे हैं लोग जी, क्या आप पूरा सपोर्ट करेगा पूरा संगठन? देखिए, आलोक जी ऐसी शख्सियत है जो दिल्ली में कहीं से भी लड़ सकते हैं और मेरा इनका पूरा सपोर्ट है। जहाँ से लड़ेंगे मैं इनके साथ हूँ। बाकी जो इनकी चुनाव का फैसला तो पार्टी लेगी। पार्टी, मेरा कहना यही है कि हमारी विधानसभा से पार्टी जिनको भी उम्मीदवार बनाएगी, हम उनके साथ काम करेंगे। धन्यवाद सर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ द्वारका विधानसभा में। हमारे साथ एसडीएमसी के ऑब्जर्वर आलोक श्री और नॉमिनेटेड काउंसलर हैं सुनील तोमर जी। सर, आपका स्वागत है। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, आज की जो आपने मीटिंग रखी सर जनसभा को लेके, वार्ड 30 की सभी पब्लिक थे, दाबड़ी के, मोहन नगर के, आज की मीटिंग को लेके आपका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं इस बार तैयारी कर रहा हूँ। विधानसभा के बाद अभी एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं। एमसीडी का इलेक्शन में वार्ड पार्षद के इलेक्शन को लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने अपने वार्ड से, बल्कि जहाँ मैं रहता हूँ, मोहन नगर RW है, मोहन नगर वासियों के साथ एक मैंने चर्चा की कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सभी लोगों ने मेरा इसमें सहयोग दिया, जैसे आपने देखा, और सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं ये इलेक्शन लड़ूँ। तो उसी की एक तरीके से तैयारी, मीटिंग दी या चाय पर चर्चा कह रहे हैं आप, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। साउथ एमसीडी के लिए सर 104 वार्ड लगते हैं, कैसे आपकी अपनी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? मैं 104 वार्ड का एसडीएमसी ऑब्जर्वर हूं और पूरी की पूरी टीम हमारी लगी हुई है, सर्वे चल रहे हैं। हम हर वार्ड पे, हर कैंडिडेट के कार्यकलापों पे निगाह रखे हुए हैं, हर जगह हमारे लोग हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम ग्राउंड लेवल पे ये सुनिश्चित करें कि कौन उपयुक्त व्यक्ति है जिसको हम टिकट दें और हम 272 में से 272 सीटें जीत के अरविंद जी की झोली में डालें। सर, कोरोना काल को लेके आपकी क्या मदद रही सर समाज की? कोरोना काल को लेके मदद वाली तो कोई बात ही नहीं उठती है, क्योंकि वो एक ऐसा समय था कि हमारे पास जो कुछ था, तन मन धन, हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि आदमी की लाइफ बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और वो एक ऐसा समय था कि लोगों के पास पैसा भी पड़ा हुआ है। मैंने ऐसे एक दिन रात को मैं 12:30 बजे एक हॉस्पिटल में था, तो मैंने देखा एक अंकल जी आए, वो जेब में अपने थैले में 20 लाख रुपए थैले में लेके आए थे। कहते कैसे भी हॉस्पिटल कह रहे थे कैसे मेरी वाइफ को बेड दे दो और ये आप पूरे पैसे ले लो। तो ये एक ऐसा समय निकला जिसमें हमने देखा कि पैसा भी काम नहीं आया। और मेरी सभी से गुजारिश है कि जब भी मौका पड़े आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। अंत में हमारे साथ हमारे काम ही जाएंगे, पैसा नहीं जाएगा। धन्यवाद। सर, आज की मीटिंग में आप भी मौजूद हैं सुनील जी, जैसे गेट टुगेदर जो आज की मीटिंग रखी गई जनसभा को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे? देखो, आज की जो जनता के प्रभाव की जो आलोक जी ने आज जो मीटिंग रखी है, उनका लोकल प्रभाव देखने को मिल रहा था कि कितना लोगों का जुड़ाव आलोक जी के प्रति है। ये जो यहाँ पर पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, उससे पता चलता है कि आलोक जी जनता के दिलों में राज करते हैं। और मिशन 2022 एमसीडी में आम आदमी पार्टी 100% अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि भ्रष्ट भाजपा की जो एमसीडी सरकार चल रही है वो सबको जग जाहिर है। कितना करप्शन है, 100 करोड़ का घोटाला भी उन्होंने किया है। पोल्स में, अपने सर्वे में भी आपने देखा होगा, सारी नालियाँ पूरी दिल्ली लबालब भरी हुई है। एमसीडी में जो करप्शन है वो चरम सीमा पर है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के काम हैं, हमेशा हमने काम के ऊपर वोट मांगी है। हमने काम की। धनेंद्र भारद्वाज जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। धनेंद्र जी, आपका स्वागत है सर। मैं आपसे पहला सवाल करूँगा, द्वारका में आप जैसे आज की मीटिंग में आप उपस्थित हैं, 30 वार्ड से आलोक वर्मा जी तैयारी कर रहे हैं एमसीडी को लेकर, क्या लगता है सर आज की जो जनसभा हुई है इसका मेन उद्देश्य क्या है आज? देखिए, आलोक वर्मा जी पार्टी के हमारे सीनियर नेता हैं, साउथ एमसीडी के ऑब्जर्वर हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं और बहुत समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज आलोक भाई ने डाबड़ी वार्ड के कार्यकर्ताओं का एक चाय पार्टी का आयोजन किया था
और उसमें द्वारका विधानसभा के जो विधायक हैं मिनी मिश्रा जी वो भी आए और काफ़ी लोग सम्मिलित थे। आज चर्चा इस बात को लेकर थी कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव हम सबके सामने है। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, उनके नेताओं ने एमसीडी को लूट लूट के कंगाल कर दिया है। आज एमसीडी बैंक करप्ट हो चुकी है। एमसीडी के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं अपने कर्मचारियों को। आज एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के नेता माला माल हो गए और एमसीडी कंगाल हो गई। एमसीडी में करप्शन जो है वो हाईएस्ट लेवल का करप्शन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को एक माफिया की तरह चला रही है। आज एमसीडी के हर विभाग में एक माफिया है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम ये कहना भी चाहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनने जा रही है। ऐसा हमारा नहीं मानना है, ऐसे दिल्ली के लोगों का मानना है, क्योंकि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से दुखी हो चुके हैं। सर, हर राजनीतिक पार्टी संदीप मानव मोहननगर से जनरल सेक्रेटरी RW। तो सर, आलोक वर्मा जी जैसे कि वार्ड नंबर 30 से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आगे वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज उन्होंने मौके पे एक जनता का सुझाव को लेकर उन्होंने एक कार्यक्रम भी रखा है, कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? देखो, आलोक वर्मा जी से हमारे जो संबंध है वो 25 साल पुराने संबंध है और वो हमारे ही कॉलोनी के निवासी हैं। तो अगर वो इस तरफ चल रहे हैं, चुनाव की तरफ चलना चाहते हैं जी, तो हम लोग उनको सहयोग करेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे कि वो सफलता प्राप्त करें उसमें अपनी। हमारे RW की सपोर्ट रहेगी। 25 साल से हम साथ हैं। हम लोग आपके साथ जुड़ के आलोक जी ने नेचर वाइज कैसे हैं? देखो, आलोक जी एक शांत स्वभाव और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जिस काम के लिए वो जो भी काम करते हैं उसको निष्ठा से करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर वो राजनीति में, पब्लिक राजनीति में आएंगे तो उसमें भी वो अच्छा ही काम करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। आपका नाम क्या है? सुशील। बताइए कुछ आलोक वर्मा। अच्छे छवि के आदमी हैं और लोगों से अच्छा उनका व्यवहार है। कब से जानते हैं आप, क्या जानते हैं आलोक जी के बारे में? हमारे मोहननगर के निवासी है वो, काफ़ी दिनों से जानते हैं हम उनको और ऐसे भी उन अच्छे लोगों से बातचीत उनकी अच्छी है और इस सामाजिक आदमी है। तो आगे सर वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वार्ड 30 से एमसीडी की जी, क्या लगता है वहाँ का रुझान? बिल्कुल लगता है, अच्छी बात है। हम सीट निकाल सकते हैं? सीट निकाल सकते हैं, क्या डेफिनेटली। इतनी है छवि उनकी समाज में? समाज में सभी अच्छी है उनकी, काफ़ी अच्छी छवि अच्छी है उनकी और वैसे भी वो लोग अच्छे, मतलब कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है व्यवहार अच्छा है और मेरे हिसाब से तो सीट निकल जानी चाहिए। अगर और कोई आता है सर, सीट जानना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत शर्मा है, मैं द्वारका विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। सर, आज का जो गेट टुगेदर जो जनता को लेकर जो ये सुझाव रखा गया है, आज के उद्देश्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलोक वर्मा जी जो हैं ऐसी शख्सियत है जो 2012 से आम आदमी पार्टी बनने से पहले से काम कर रहे हैं। आलोक भाई के साथ हमने पंजाब में, गुजरात में जी, महाराष्ट्र में, दिल्ली में बहुत, दिल्ली के ही 3 चुनाव आलोक भाई के साथ हम लोगों ने लड़े हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग कई बार अलग अलग स्टेटों में गए। तो आलोक भाई अगर जब भी, मतलब 30 वार्ड की बात नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि दिल्ली में कहीं से भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका पूरा साथ देंगे और निश्चित तौर पर जैसी उनकी शख्सियत है वो जीतना की बात क्या, वो तो मार्जिन की लड़ाई होगी जी। धन्यवाद, थैंक यू। और सब लोग विनय मिश्रा जी आपको सुनना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक युवा साथी भाई विनय मिश्रा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनय मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित हमारे SDMC के ऑब्जर्वर भाई आलोक वर्मा जी, उनके साथ बहुत सौभाग्य है कि जब घर के बड़े आपको आशीर्वाद दे, आपका सहयोग करें तो उसका बेड़ा अपने आप पार जाता है। हमारे बाबूजी भी आके वर्मा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत ही सम्मानित, बहुत पुराने मेरे बड़े भाई भी हैं और हमेशा मित्र के तौर पर सहयोग किए भाई नरेंद्र भारद्वाज जी, बहुत ही सम्मानित सुनील जी, मेरी द्वारका विधानसभा में तमाम हमारे संगठन के साथीगण भी आए हुए हैं, सभी चेहरे यहाँ दिख रहे हैं। हमारे मोहननगर के RW भी है, SDMC ऑब्जर्वर, और जितना मैंने इनके बारे में सुना है, दिन रात पार्टी के लिए काम करने वाले, और सबसे बड़ी बात इनकी जो अच्छी चीज़ है वो संगठन को किस तरीके से बना के उसको चलाना है, ये इनको बहुत बखूबी आता है। और इसमें दो राय नहीं है कि
ये टिकट मांगने वाले भी नहीं, टिकट देने वाले हैं। और ऐसा है, हमारा तो सौभाग्य होगा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ लड़े तो हमारी भी बात एमसी तक पहुँचेगी। हम तो कहेंगे आलोक भाई हमारे जैसे विधायक के यहाँ लड़े तो हमें भी सौभाग्य मिलेगा काम करने का साथ में। क्या धर्मेंद्र भाई, एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया। राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय नेता जब लड़ता है ना तो सीट अपने आप वीआईपी हो जाती है, वो सीट की नजर सबकी होती है। वैसे आलोक भाई का भी लड़ने के इरादे में तो बैठ के बात समझाएंगे तो हम भी काम करें आलोक भाई, जहाँ आप कहोगे आप सब काम करेंगे, इसमें दो नहीं है। आप जैसा अच्छा इंसान हमारे लिए तो हमारे सौभाग्य की बात होगी। बाकी बड़ा अच्छा कार्यक्रम आज आलोक भाई ने किया और मुझे भी इनके साथ गोवा में काम करने का मौका मिला। वाकई में 2 दिन इनके साथ मैंने काम किया। ये देखने में आपको ऐसे लग रहे होंगे यहाँ पे कि क्योंकि अपने व्यवहार से आपको पता नहीं लगता, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्पीड में ये काम करते हैं और जिस तरीके से संगठन में काम करते हैं और लोगों में मैंने देखा गोवा में जो उन्होंने स्पीड पकड़ी। आप लोग मेरी स्पीड जानते हो क्योंकि आप लोगों ने, बहुत लोग यहाँ जितने चेहरे बैठे सबने मेरे साथ चुनाव लड़ा और लड़वाया भी है। और यही वो चेहरे जिनकी वजह से मैं आज यहाँ मंच पे खड़ा हुआ हूँ भाई। ये सारे चेहरे वही चेहरे बैठे हुए जिनकी वजह से मैं यहाँ बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरी स्पीड देखी है और मैं बता दूं इनकी स्पीड मुझसे भी ज़्यादा। मैं इनके आगे, ये मेरे आगे आगे तो मैं इनके पीछे पीछे पकड़ता रहता था इनको गोवा में। ये स्पीड है इनकी। तो ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी में हैं और वाकई में जिस तरीके से दुर्गेश भाई का इन पे विश्वास है और 12 साल में जिन्होंने काम किया और पार्टी को पीछे से एक सपोर्ट किया, वाकई में सीखने वाली चीज़ है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुरंत हमको मिल जाए। हम लोग चाहते हैं कि आज मैं विधायक के साथ घूम रहा हूँ तो मुझे टिकट मिल जाए, या मैं आज अरविंद जी के साथ मेरी फ़ोटो अगर वायरल हो गई तो हम सोचते हैं हमें टिकट मिल जाए, अब तो मैं नेता हो गया। तो आप सीखिए ऐसे इंसान से कि 2012 से आज 2021 चल रहा है और लगातार किस तरीके से द्वारका विधान आज ये चाहते तो द्वारका विधानसभा से विधायक बन सकते थे। ये मैं कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। लेकिन सीखने वाली चीज़ है किस तरीके से इन्होंने पीछे से बैकग्राउंड से काम किया और इन्होंने अपने आप एक एग्जाम्पल सेट किया कि आप काम करते रहो, अगर पार्टी आपको मौका देगी तो आप कर सकते हो। लगातार देखो बैक से कैसे इन्होंने काम किया और आज पार्टी में इनकी पहचान है, इसमें दो रहने। अगर ये पार्टी में आज अरविंद जी के पास जाए तो इनको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। अगर ये यहाँ से फोन अभी निकल जाए तो अरविंद जी इनको अपने पास तुरंत बुलाएंगे। ऐसी पहचान आलोक भाई की है। तो हमें सीखने वाली चीज़ है कैसे हमें काम करना चाहिए और शांति से इन्होंने काम किया हमेशा, बिना किसी परवाह के, बिना किसी पहचान के। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं आज पार्टी का काम कर रहा हूँ तो मैं काउंसलर बन जाऊँ या मैं एमएलए बन जाऊँ। इन्होंने संगठन के लिए काम किया और देखिए कैसे बैकग्राउंड से काम किया। और मैं एक बात और बता दूँ आपको, नेता असली वही होता है, चुनावा तो है ही, हम तो चुने हुए हैं ही, आपने हमें बनाया है। लेकिन एक नेता वो भी होता है जिसको सीनियर नेता पहचानता हो, जिसको बाय नेम बाय फेस जानता हो। अगर जनता के बीच में बैठा हो और अगर कोई दूर से देखे और वहाँ से बोले कि देखो वो आलोक वर्मा जी बैठे हैं, या वैसे मैं भी एक का नाम यहाँ लूँगा नहीं, मुझे पता है सारे मेरे बैठे हैं। पहचान ऐसी होनी चाहिए कि ये भी होती है कि हम भी चाहते हैं कि हम कहीं जाएँ, अगर हमें मुख्यमंत्री मिले तो देख के बस इतना ही कहते हैं कि और भाई विनय क्या हाल है, तो हमारी नेतागिरी उसी में चल जाती है। तो एक नेता ऐसा भी होता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए मेहनत आपको ज़मीन पर उतर करनी पड़ती है। तो ऐसी पहचान आलोक भाई ने बनाई है और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने जो आज जाहिर किया कि अभी तक तो बैक से कर रहे थे, अब मैं फ्रंट से भी करना चाहता हूँ। तो मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आलोक भाई, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप अगर हमारे विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा और आपको जितवाने में पूरी जो है मेरी कोशिश रहेगी किस तरीके से हम चुनाव लड़ें और आपको मजबूती से समर्थन करेगा। मेरी पूरी टीम भी बहुत यहाँ बैठी और इनकी टीम की वजह से ही मैं जो भी हूँ, तो इनका भी सहयोग बहुत जरूरी है। आज आपने इनको बुलाया तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये भी आपको सहयोग करेंगे। इनकी ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। और आलोक भाई अपने बारे में भी अपनी बात रखेंगे, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे भी और आपको हम सबको संबोधित भी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आलोक भाई का स्वागत करेंगे। जनता के लोकप्रिय विधायक विनय मिश्रा जी, हमारे आरडब्ल्यूए के साथी, मेरे परिवार के सदस्य, मोहन नगर के मेरे साथी, डाबड़ी वार्ड के पार्टी के साथी, मेरे पूज्य पिताजी, सभी लोगों को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। एक बात है कि मुझे बोलना नहीं आता है बहुत ज़्यादा और
अभी तक नेता नहीं रहा हूँ मैं कभी भी। 25 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ मोहन नगर में, और बंटी भाई बाकी सब लोग मुझे जानते हैं। 25 साल से मैं एक बिल्कुल आम आदमी की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ। 2012 के आंदोलन से मैं पार्टी के साथ जुड़ा, और 2013 में पहली जब चुनाव हुए उसके बाद से मैं सक्रिय भूमिका में लगातार पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। जो भी कार्य का आदेश मुझे पार्टी से ऊपर से मिलता है वो मैं अपने कार्य को बखूबी करता हूँ। कहीं से कोई भी काम अगर मुझे करवाना पड़ता है, चाहे वो सेक्रेटरीएट का हो या किसी विधायक से काम कराना हो या हमारे किसी पार्षद से काम कराना है, तो वो करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं और वो MPAB से रिटायर्ड हुए एज ए एक्सियन। तो 15 साल से ज़्यादा हो चुका, शायद 20 साल हो गए। 20 साल उन्हें रिटायर हुए हो गए, और उन्होंने हमें एक बात ही सिखाई सिर्फ, कि बेटा तुम अपना काम किए जाओ, ऊपर वाले ने जो कुछ सोचा होगा वो आपके लिए अच्छा सोचा होगा। तो हमने कभी ये कोशिश नहीं करी, कभी ये नहीं सोचा कि क्या अच्छा होना चाहिए क्या बुरा होना चाहिए, हम अपना काम करते रहे। और पार्टी ने मुझे जितनी जिम्मेदारियाँ दी, चाहे मुझे DI बनाया, चाहे पंजाब में लोकसभा का इंचार्ज बनाया, चाहे मुझे कोविड में मेरी ड्यूटी लगाई, या बहुत सारे काम, कभी सर्वे के काम दिए, या मुझे SDMC का ऑब्जर्वर बनाया, मेरी कोशिश यही रही कि पार्टी को मैं कभी भी ये मौका नहीं दूं कि मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे या कोई ये कहे कि आलोक जी आपने ये काम ठीक नहीं किया। और मैं ऊपर वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे सीनियर लीडर जितने भी हैं, हमारे अरविंद जी हुए, मनीष जी हुए, संजय भाई हुए, दुर्गेश भाई हुए, विनय मिश्रा जी हैं, मुझे सबके साथ काम करने का सौभाग्य मिला, और शायद मैं ठीक ठाक काम कर लेता हूँ। अब इतने साल हो गए काम करते हुए, लेकिन एक बात है बड़ी सीधी, मैं इस बात को कहीं पॉलिटिकल नहीं लूँगा। मेरा मानना है कि पार्षद जो भी हो, पार्षद जनता के बीच से और जनता का ही आदमी होना चाहिए, क्योंकि मेन काम पार्षद का होता है आपकी गलियों की सफाई हो गई, आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, आपका डेंगू का सारा बचाव हो गया, गलियां नालियां, लोकल सीवर, ये सारे काम एक पार्षद के पास होते हैं। लेकिन आजकल क्या पोजीशन चल रही है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन पार्षद कम रह गए, लैंडर माफिया के सरगना ज़्यादा हो गए, जो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दिल्ली में रहने वाला एक आदमी अगर आज एक मकान बनाने की कोशिश करता है, जैसे मोहन नगर हमारी छोटी सी कॉलोनी है, और मोहन नगर में बहुत ज़्यादा बिल्डर भी नहीं है, और अगर कोई 100 गज का मकान बनाने की कोशिश करता है तो 99% लोगों को या तो लेंटर के पैसे देने पड़ते हैं, और या फिर कहीं ऊपर से किसी मेयर से या कहीं से या ऊपर किसी बीजेपी की लीडर से आपको फ़ोन कराना पड़ता है। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना जी, यही बात है। तो कम से कम मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आप जिसको भी पार्षद बनाएं, जिसको भी पार्षद चुने, वो ऐसे व्यक्तियों को पार्षद चुने जो जनता के बीच से हो, आपके बीच से हो। मुझे मोहन नगर रहते हुए 25 साल हो गए, लोग मुझे जानते हैं, यहाँ पे समझते हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ अपने पिछले 10 साल के काम के हिसाब से, जो मैंने पार्टी के लिए कहे, आप लोग मेरा नेचर जानते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक बात पूछूँगा। मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे। अगर मेरा काम ठीक रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, विनय भाई का सहयोग रहा, और अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि ये आदमी ठीक है, तो इसे टिकट मिलेगा। तो क्या आप लोग सोचते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए, टिकट के लिए अप्लाई करना चाहिए? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप धन्यवाद सभी का, संदीप भाई, पूरे RWA की टीम, मेरे सारे साथी, नए पुराने सभी साथी जितने भी हैं, जो लोग मेरे साथ लगे हुए हैं। और हाँ, एक स्पेशल थैंक्स करूँगा मैं विनय भाई, मेरे मित्र अजय कुमार को। कल इस हॉल में 3-3 फीट पानी भरा हुआ था, और ऊपर का सारा सब कुछ, ऊपर भी प्रोग्राम था, मैंने कहा तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बेचारे पूरी रात लगे रहे, और उसके बाद आज भी सुबह से लगे हुए, उन्होंने पूरे हॉल को इस लाइक किया कि हम और आप यहाँ पे बैठ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपको और आपकी पूरी टीम को। यहाँ आए हुए सभी बाकी मेरे मित्र भी आए, मुकेश जी, सुनील जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशल धन्यवाद घनंदर भाई जी का। धन्यवाद सर।